जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों बिहार स्पेशल जीके जीएस पार्ट 2। दोस्तों बिहार स्टेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपका दोस्तों बिहार का जीके जीएस। दोस्तों बिहार स्पेशल जीके जीएस ये पार्ट 2 होगा, लेक्चर 4 होगा दोस्तों, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। आज की इस टॉपिक में हम दोस्तों देखेंगे चौथा लेक्चर, यानी बिहार के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के माध्यम से दोस्तों हम महत्वपूर्ण तथ्यों को भी कवर करेंगे। आज का यह टॉपिक दोस्तों बीपीएससी बिहार शिक्षक एंड बिहार पुलिस। दोस्तों जितने भी बिहार स्टेट के अपकमिंग एग्जाम है दोस्तों, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण लेक्चर होगा दोस्तों। तो आज के इस लेक्चर को बिल्कुल आप सभी मित्र मिस नहीं करेंगे, वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। आप सभी, मुझे आशा है, पूर्ण रूप से आशा है दोस्तों, आप सभी का सहयोग एवं दृष्टि बनी रहेगी K95 एग्जाम पर। दोस्तों आइए इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन दोस्तों यानी 58 क्वेश्चन है, बिहार किसान सभा में कौन जुड़ा हुआ था दोस्तों। तो इसे स्टार्ट कीजिए इस प्रश्न को। स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल साकृत्यायन या यदुनंदन शर्मा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 58 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका दोस्तों ई, यानी आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से एक से अधिक हो सकते हैं आंसर। तो आइए हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों पर डिस्कस कर लेते हैं, ताकि एग्जाम टाइम जो भी क्वेश्चन यहाँ से बने तो गलतियां नहीं होनी चाहिए। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में दोस्तों 1929 ईस्वी में बिहार किसान सभा का गठन किया था। पंडित यदुनंदन शर्मा 1933 में दोस्तों 1933 ईस्वी में स्वामी सहजानंद के संपर्क में आने के बाद किसान महासभा से जुड़े थे। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों पर हमने चर्चा कर लिया दोस्तों। इसके पहले वाले लेक्चर में यानी दोस्तों चौथे वाले लेक्चर यानी तीसरे वाले लेक्चर में हमने दोस्तों 57 क्वेश्चन तक सभी चीज़ों को हमने देखा था। आज के इस लेक्चर में चौथे वाले लेक्चर में हम 58 से क्वेश्चन से लेकर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे दोस्तों। बिहार इतिहास का टॉपिक थोड़ा बड़ा था, इसके लिए कई पार्ट में ये चीज़ें आएंगी। उसके बाद दोस्तों आपका जो टॉपिक होगा बेहद ही महत्वपूर्ण होगा, जैसा कि मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, भौगोलिक संरचना एवं स्थिति होगी अगली टॉपिक, यानी थर्ड टॉपिक होगी। इसी प्रकार दोस्तों कुल 18 टॉपिक हैं। कितने टॉपिक हैं दोस्तों? कुल 18 टॉपिक हैं। 18 टॉपिक को हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे प्रश्नोत्तरी माध्यम से दोस्तों, और महत्वपूर्ण फैक्टों को भी कवर करते हुए चलेंगे। लास्ट टॉपिक दोस्तों आपका होगा बिहार समसामयिक, यानी बिहार करेंट से संबंधित दोस्तों होंगे। सभी चीज़ों को उसमें भी कवर करते हुए चलेंगे, एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे दोस्तों। बिहार स्टेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण लेक्चर है। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार दोस्तों ये रहा, देखिए आप लोग यहाँ से डिस्कशन का मैटर पढ़ सकते हैं। अभी अभी जो हमने ऊपर डिस्कस किया है दोस्तों, यहाँ पे सभी चीज़ें मेंशन है। यहाँ से आप लोग फैक्ट नोट्स बना लीजिए। जो जो चीज़ें हमने अभी चर्चा किया है दोस्तों, यहाँ से सभी चीज़ें आप मेंशन कर लीजिए अपने नोट्स बुक में। आइए 59 क्वेश्चन देखते हैं। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था, ये प्रश्न बार बार रिपीट हो चुका है, तो बिल्कुल इसे आप लोग मिस नहीं करेंगे। और सभी चीज़ों इसके सभी चीज़ जो भी महत्वपूर्ण फैक्टर उस पर भी हमने बार बार डिस्कस कर लिया है, या बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 1911 में, 1912 में, 1936, 2000 में दोस्तों। तो 59 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका सी, यानी 1936। सी इज द राइट आंसर है। आइए इससे संबंधित दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, आइए हम उसे समझ लेते हैं फटाफट। आप सभी मित्र समझते हुए चलेंगे। एक प्रांत के रूप में बंगाल से अलग होकर बिहार राज्य गठन कब हुआ था? 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था। किसमें? उड़ीसा भी सम्मिलित था। आगे चलकर 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा से अलग होकर बिहार नया राज्य बन गया। बिहार से अलग होकर, किससे? उड़ीसा से अलग होकर। वर्तमान में बिहार का विभाजन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ है, जिसमें बिहार से अलग होकर नया राज्य कौन बना है दोस्तों? झारखंड। कब? आपका 15 नवंबर 2000 को दोस्तों। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। सभी महत्वपूर्ण फैक्टों पर हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि एग्जाम टाइम अगर क्वेश्चन यहाँ से बनता भी है तो आपको आसानी से रिवीजन हो सके। और देखिए दूसरी बात क्या है, आप लोग जो मेरे द्वारा स्टार कराए जा रहे हैं, जो डिस्कशन का मैटर है, उसे आप लोग अलग से एग्जाम टाइम के लिए, यानी एग्जाम टाइम के लिए आप लोग शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स क्या होगा बनाने की? इसका फायदा दोस्तों ये होगा कि जब आपका एग्जाम नज़दीक हो जाएगा, इसका डेट एग्जाम का नज़दीक हो जाएगा, तो आप लोग बेहतर रिवीजन कर सकते हैं। तो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है बीपीएससी एग्जाम के लिए दोस्तों। बीपीएससी एग्जाम होता है आपका दोस्तों बिहार शिक्षक या दोस्तों आपका बिहार पुलिस, सब जितने भी आपका बिहार स्टेट के एग्जाम है, अपकमिंग एग्जाम है, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा यह लेक्चर। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आइए समझते हैं। क्वेश्चन है आपका, ये आपके सामने क्वेश्चन है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? 1868, 1881, 1885, 1893 ईस्वी में। इसका राइट आंसर दोस्तों है सी, 1885 में। 60 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। तो आइए हम इसका समझते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों को।
ये रहा दोस्तों। बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब आया था दोस्तों? सन 1885 ईस्वी में लागू हुआ था। इसे भी स्टार कर लीजिए। एंड सन 1912 में जब बंगाल से बिहार अलग हुआ तब उसमें उसने एक एक्ट यथावत अंगीकार कर लिया। इस अधिनियम में 3 अनुसूची यानी 196 धाराएं। इस एक्ट को बनाने का मुख्य उद्देश्य जमींदार काश्तकार की भूमि से संबंधित प्रथागत अधिकारों को प्रख्यापित करना था। इसे लैंडलॉर्ड टेनेंट लॉ भी कहा जाता है दोस्तों। इसे स्टार कर लीजिए दोस्तों। जो ये आपका काश्तकारी अधिनियम 1885 हुआ था, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? लैंडलॉर्ड टेनेंट लॉ भी कहा जाता है। ये जो कि महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, उन्हीं क्वेश्चन को सेटअप किया गया है दोस्तों जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं दोस्तों किसी एग्जाम में ना पूछे गए हैं। बहुत रेयर ही केस है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे जो नहीं पूछे गए हैं दोस्तों। जो मैक्सिमम क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में बने हुए हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 61वां प्रश्न है, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो कब बना दोस्तों? तो 1897, 1905 या 1907, 1912 में दोस्तों। इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, 1912 में बना। देखिए ये 64वीं बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। बीपीएससी एग्जाम में बार बार सभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो बीपीएससी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। जो मित्र बीपीएससी एग्जाम को देना है या बीपीएससी 69वीं एग्जाम देना है, तो बिल्कुल उनके लिए महत्वपूर्ण यह लेक्चर साबित होगा दोस्तों। और बीपीएस एंड बिहार शिक्षक, बिहार पुलिस सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ही। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, इसका मैटर देखते हैं जो क्या महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं बिहार एग्जाम के लिए। 1 अप्रैल 1912 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक नया राज्य बनाया गया था। 1936 में उड़ीसा को इसे अलग कर दिया गया, जो कि हमने फैक्ट को डिस्कस कर लिया है। बिहार नाम का प्रादुर्भाव संभवतः बौद्ध बिहारों के बिहार शब्द से हुआ है। ये प्रश्न जैसे इंटरव्यू में एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे भी समझते हुए चलेंगे। जिसे बिहार के स्थान पर इसके विकृत रूप बिहार से संबोधित किया जाता है। यह क्षेत्र गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में बसा हुआ है। बिहार को मगध के नाम से भी जाना जाता है। वहीं बिहार की राजधानी पटना प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, जो कि महत्वपूर्ण फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए हम अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। 62वां प्रश्न देखते हैं। आप सभी मित्र, मुझे आशा है वीडियो क्लास तक बने रहेंगे और मुझे इस बात की भी दोस्तों आशा है कि आप सभी दोस्तों को लेक्चर बेहद ही पसंद आ रहा होगा। और कमेंट में जरूर करिएगा दोस्तों कि लेक्चर आज का ये चौथा वाला लेक्चर कैसा रहा। कमेंट के माध्यम से हमें दोस्तों यह पता चलेगा कि दोस्तों कि आप सभी दोस्तों को सभी चीज़ें पसंद आ रही हैं। कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों, उसे आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। उसका आंसर जरूर K95 एग्जाम के माध्यम से दिया जाएगा। जो मित्र नए चैनल पर दोस्तों, एक बार चैनल को जरूर विजिट करिए। बिहार एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है दोस्तों, आपका पेट एग्जाम की तैयारी कराई, आपका RO एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है दोस्तों। जितने भी महत्वपूर्ण अपकमिंग एग्जाम है, सभी एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है K95 एग्जाम के माध्यम से। तो बिल्कुल चैनल को आप सभी मित्र सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य ऑन कर दीजिए, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और आज की वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें दोस्तों, ताकि सभी मित्र चैनल के माध्यम से जुड़ सकें। बिहार स्पेशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? 1921, 1927, 1931 या 1934 दोस्तों। सी इज द राइट आंसर है 1931। आइए इसके संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। 1931 में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया था, एंड जिसकी औपचारिक स्थापना 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई थी। इस पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसके अन्य सदस्य योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कपूर ठाकुर और बसावन सिंह प्रमुख थे। नोट देखिए, इसको नोट कर लीजिए। बिहार लोकसेवा आयोग ने इसे अपने संशोधित पत्रिका में ई कर दिया है, मतलब जो इसका राइट आंसर है ई कर दिया है, मतलब यहाँ वाला आंसर, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक इसके आंसर हो सकते हैं। यानी कि 1931 में जो इसका राइट आंसर हो रहा है, तो 1934 में औपचारिक रूप से हुआ था, तो यानी दोनों आंसर सही है। तो इसके लिए इसका राइट आंसर कौन है? उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका यही मतलब होता है जो दोस्तों लास्ट ऑप्शन दिया गया है। जब एक ऑप्शन नहीं सही होते, यानी 1 से 2 3 आंसर सही हो जाते हैं, ऑप्शन सही हो जाते हैं, तो उसका राइट आंसर यहाँ से ये मान लिया जाता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। 63वां प्रश्न देखते हैं। आप सभी मित्र वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? आरा, पटना, बेतिया, वाराणसी। महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, स्टार कर लिए। 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 63 का राइट आंसर है आपका ए, यानी 1857। ए इज द राइट आंसर है ए। ठीक है दोस्तों, आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को भी देखते हैं। यहाँ से दोस्तों देखिए, यहाँ से क्या चीज़ें हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोहियों के नेता जगदीशपुर आरा के जमींदार कुंवर सिंह थे। उस समय कुंवर सिंह 70 वर्ष की आयु में थे। विद्रोह के समय उन्हें बिहार का सिंह कहा जाता था। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। और कोई भी चीज़ हो, यहाँ से आप लोग सभी चीज़ें रीड कर सकते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं। अगला है, यहाँ से देखिए, ये चीज़ को भी बिहार लोक सेवा ने इसे अपना संशोधित उत्तर पत्रिका में बी कर दिया है दोस्तों, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, यहाँ से आप लोग मेंशन कर लीजिए क्या है इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका पटना माना गया है। तो ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही कर दिया गया, तो इसको आप लोग यहाँ समझ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, 64वीं बीपीएससी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। बिहार, पंजाब, सिंध, काठियावाड़ या उपयुक्त में से सिंध या उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक आंसर सही है। ई वाला राइट आंसर है दोस्तों ये। आइए हम आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित देखते हैं आंसर को। ये आदिवासियों ने बिहार भागलपुर में राजमहल के बीच संथाल बहुल क्षेत्र दामन कोह में विद्रोह किया। इस विद्रोह के नेता सिद्धू एवं कानू नामक दो भाई थे। सिंधु के जनजातियों ने सिंध के जनजातियों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और भील विद्रोह भी काठियावाड़ क्षेत्र से हुआ था दोस्तों। आइए 65वां प्रश्न देखते हैं, ये आपके सामने क्वेश्चन है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये भी आपका 64वीं एंड 67वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। राजगीर में, गया में, पटना में या पाटलिपुत्र वैशाली में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ए इज द राइट आंसर है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी आप लोग सभी जानते होंगे दोस्तों, क्योंकि प्रश्न रिपीट किया गया है। 65 का राइट आंसर ए है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, इसका महत्वपूर्ण फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद पहली संगीति राजगिरी सातवाड़ी गुफा में हुई थी। यह संगीति अजातशत्रु के शासन काल में, इसे स्टार्ट कर लीजिए। और महाकश्यप इसकी अध्यक्षता किए थे, इसे भी स्टार्ट कर लीजिए। इस संगीति में बुद्ध के उपदेशों को दो पिटकों विनय पिटक एवं सूत पिटक में बांटा गया था। इन संगीतियों को प्राय धम्म संगीत भी कहा गया था। यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण फैक्ट है, तो बिल्कुल आप लोग इसे मिस नहीं करेंगे। आइए हम आगे बढ़ेंगे, ये रहा आपका अगला फैक्ट है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6वां क्या है। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ। भागलपुर, मोतिहारी, बांकीपुर, गया। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, तो बिल्कुल स्टार्ट कर लीजिए, डी इज द राइट आंसर है। आइए, और सभी चीज़ों को हम डिस्कस किए हैं, तो आप लोग यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करके सभी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। राजगिरी, बोधगया, कपिलवस्तु, सारनाथ। तो कहाँ हुई दोस्तों, बी इज द राइट आंसर, बोधगया में। आप यहाँ से इस चीज़ को भी देखिए, सभी चीज़ों को डिस्कस किया गया, एक बार पुनः डिस्कस कर लेते हैं। भगवान बुद्ध को वर्षों की कठोर साधना के बाद दोस्तों कहाँ हुआ था दोस्तों, कठोर साधना के पश्चात बैसाख पूर्णिमा के दिन बोधगया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए थे। उल्लेखनीय है कि कपिलवस्तु में उनका जन्म हुआ था। सारनाथ में पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। सभी फैक्ट इसमें महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए अपने शॉर्ट नोट्स में दोस्तों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए उसे देखते हैं दोस्तों। ये आपका अगला 68 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए समझते हैं दोस्तों। देखिए, बिहार इतिहास का जो टॉपिक है दोस्तों, बिहार इतिहास का ये लंबा टॉपिक है, तो हम लोग इसे कई चरणों में कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सभी चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे इसमें, क्योंकि इसमें 200 प्लस क्वेश्चन है, तो हम लोग कई पार्ट में इसे कंप्लीट करेंगे। तो क्योंकि बड़ा टॉपिक है, तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दोस्तों आपका क्या है, हमने इससे पहले ही मेंशन कर दिया है। क्या टॉपिक होगा दोस्तों आपका, भौगोलिक संरचना एवं स्थिति, ज्योग्राफी से संबंधित है, बिहार ज्योग्राफी से, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है बिहार स्टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, क्वेश्चन है। राजगिरी में या गया में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ए, यानी राजगिरी या राजगीर में। और इससे संबंधित कुछ भी महत्वपूर्ण फैक्ट को हमने डिस्कस किया है, एक बार पुनः डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। प्रथम बौद्ध संगीत आयोजन 483 ईसा पूर्व में, सन इंपॉर्टेंट स्टार्ट कर लीजिए। राजगिरी आधुनिक राजगीर में हुआ था। बिहार की सतकड़ी गुफा में किया गया था। तथागत गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद इस संगीति का आयोजन हुआ था। इसे बौद्ध स्थविर यानी थेरो ने भाग लिया और बुद्ध के प्रमुख शिष्य महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए दोस्तों। मेरे द्वारा रिकमेंड किया जा रहा है, सभी चीज़ें महत्वपूर्ण है। और आप सभी मित्र जो फैक्ट बताया जा रहा है, अगर आप सभी मित्र इतना ही क्वेश्चन को सॉल्व करके और जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनाए जा रहे हैं उसका नोट्स आप लोग अगर बना लेते हैं, तो बीपीएससी एग्जाम के लिए दोस्तों बेहतर नोट्स तैयार हो जाएगा, 60 नोट्स तैयार हो जाएगा दोस्तों, और एग्जाम टाइम बेहतर रिवीजन हो जाएगा। इसका तरीका बेहद ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, एग्जाम कोई भी हो दोस्तों। अगला है आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों 69 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ, जो कि महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। क्वेश्चन है तारीख हिंद में, तबकात नासिरी में, ताज उल मासिर में, तारीख मुबारक शाही में। तो राइट आंसर हो जाएगा 69 का बी दोस्तों, तबकात नासिरी में। तो आई से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट एग्जाम में बनेंगे उसे हम डिस्कस कर लेते हैं।
तबकात नासिरी फारसी इतिहासकार मिन्हाउद्दीन सिराज द्वारा रचित पुस्तक है, तो इसे स्टार कर लीजिए नोट्स में दोस्तों। इस पुस्तक में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय पर बख्तियार खिलजी द्वारा हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण तथ्य है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा तुर्की सल्तनत के आरंभिक इतिहास की लगभग 1260 ईस्वी तक की जानकारी प्राप्त होती है। सभी फैक्ट महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में दोस्तों। एंड देखिए दोस्तों, जो मित्र नए चैनल पर, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे K95 एग्जाम को दोस्तों, और बेल आइकन को अवश्य ऑन कर लेंगे ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास ज़्यादा रहेगा। और ये जो लेक्चर चल रहा है दोस्तों, आज का लेक्चर ये चौथा है, ये लेक्चर चौथा है एंड टॉपिक दोस्तों दूसरा है। सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे टॉपिक प्रश्नोत्तरी माध्यम से दोस्तों, सभी चीज़ों को हम कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, मुझे आशा है आप सभी मित्र बने रहेंगे एंड अपना सहयोग की दृष्टि जरूर चैनल पर बनाए रखेंगे दोस्तों। कमेंट करके जरूर बताएंगे आज का लेक्चर कैसा, लाइक शेयर जरूर करते रहिए अपनी वीडियो अपने दोस्तों को, ताकि सभी मित्र चैनल के माध्यम से जुड़े रहें दोस्तों। 70 क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए देखते हैं। गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में थी? मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त। बी इज द राइट आंसर है दोस्तों, अप्रैल। बी इज द राइट आंसर है। क्या है? 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी ने पहली बार आए थे। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में भारत का पहला सत्याग्रह था। इंपॉर्टेंट स्टार्ट कर लीजिए। यह आंदोलन 19 अप्रैल 1917 को शुरू किया गया था एवं 1 साल तक चला था। वर्ष 2017 में गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ अप्रैल मई में मनाई गई थी। इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है आपका, बिहार में चौकीदारी कर न देने की अभियान कब शुरू किया गया था? 17, 1942, 1920, 1930। तो डी इज द राइट आंसर, 1930 में। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अधिनियम अभियान 1930 में शुरू किया गया था। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर अदा करने के अभियान का मुख्य स्थल पूर्वी भारत था, जिसमें बिहार की मुख्य भूमिका थी। सबसे पहले मुंगेर, भागलपुर, सारण जिले में कर नहीं देने के लिए प्रेरित किया गया था दोस्तों। आइए 72वां प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? 14 अगस्त एंड 11 अगस्त, 9 अगस्त, 15 अगस्त 1942। तो बी इज द राइट आंसर दोस्तों, 11 अगस्त 1942 में। 72 का राइट आंसर है बी। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए सभी चीज़ जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनेंगे एग्जाम से, आप लोग यहाँ से सभी चीज़ें पढ़ लीजिए। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्र, यहाँ से एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेते हैं। क्या है? स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। ये फैक्ट अति महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों इसे आप लोग फैक्ट में मेंशन कर लीजिए। आइए हम 73वें प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है? 73वां प्रश्न है। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया था दोस्तों? तो इससे भी स्टार कर लीजिए। 2009-10, 12-13, 10-11, 8-9। तो कब किया गया था? 9-10 में दोस्तों, वर्ष 2009-10 में। यहाँ से भी चीज़ें आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिए जो भी इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 74वां। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो बिल्कुल प्रथम लगा, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है, जैसा कि मेरे द्वारा हर वीडियो में बताया गया है। मोहम्मद यूनुस या माधव श्रीहरि अड़े या जगन्नाथ कौशल जाकिर हुसैन। तो 74 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ए इज द राइट आंसर है। आइए हम इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं उसको डिस्कस करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस थे। वर्ष 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री का पद नाम प्रांतीय सरकार के प्रधान के लिए किया था, किंतु व्यवहार में वो पद वही था जो आज मुख्यमंत्री का है। वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने बिहार सहित अन्य राज्यों में भी भारी बहुमत से जीत हासिल की और बिहार प्रांत में मोहम्मद यूनुस ने सरकार बनाई थी। आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 75वां प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन है, बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था? महत्वपूर्ण फैक्ट है। क्वेश्चन है, सारण, मुंगेर, पटना, दरभंगा। डी इज द राइट आंसर, दरभंगा में। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप चीज़ों को पढ़ लीजिए। आइए क्या चीज़ें हम लोग यहाँ से डिस्कस भी कर लेते हैं। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस दरभंगा में मनाया गया था। अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। एकता के प्रतीक के रूप में लोगों ने एक दूसरे को हाथों में राखी बांधी थी। स्वदेशी आंदोलन ने न केवल खरीदारों बल्कि विदेशी सामानों के विक्रेताओं का भी बहिष्कार किया था। एज एड दोस्तों अपने यूपी का मैटर शानदार इसी चीज़ों से संबंधित है, तो आसानी से आप सभी चीज़ों को तैयारी हो जाएगी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 76वां।
ये कह रहा है आपके सामने। क्वेश्चन है बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था, तो इसे भी स्टार कर लीजिए। सारण, गया, नवादा, भोजपुर। ए इज द राइट आंसर। सारण जिले को क्यों किया था, आइए हम इसे तथ्यों के माध्यम से समझते हैं। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था। स्टार कर लीजिए। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया। कहाँ पे, ग्वालियर टैंक मैदान में, जिसे अब अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये भी फैक्ट महत्वपूर्ण है, इसे भी आप लोग अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए ताकि एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिवीजन हो सके। और प्रिपरेशन करने का सबसे बेहतर तरीका यही होता है दोस्तों। एक आप लोग लेक्चर जब कंप्लीट करते हैं तब एक आपका नोट्स बनता है दोस्तों। जब आप स्वयं रिवीजन करते हैं तो आपका एक नोट्स, रफली नोट्स बनता है, या कह सकते हैं दोस्तों वो भी आपका बेटर ही नोट्स बनता है ताकि एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिवीजन हो सके उस नोट से। तो बिल्कुल आप लोग तैयार करते रहिए सभी चीज़ों को। जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे दोस्तों? 1939, 1920, 1930, 1929। डी इज द राइट आंसर दोस्तों। 77 का राइट आंसर है आपका डी, 1929 में। आइए इसे समझने जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ से। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राजनेता थे। इन्होंने सन 1929 में जवाहरलाल नेहरू के आह्वान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य ग्रहण कर ली थी। इन्हें 1965 में मैग्सेसे और मरणोपरांत 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से दोस्तों हम बिहार के जो भी फैक्ट बनेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको भी डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था? खुदा बख्श खान, सर सैयद अहमद खान, सर सैयद इमदाद अली या उरिस अली खान? तो सी इज़ द राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप लोग डिस्कशन को, मैटर को पढ़ लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट है उसी चीज़ों पर हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं ताकि एग्जाम टाइम आपका शानदार रिवीजन हो सके। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? तो पहला है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है, द बिहार हेराल्ड, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द बिहार टाइम्स, द बिहार पेट्रियाट। ए इज द राइट आंसर, द बिहार हेराल्ड। आइए इसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। द बिहार हेराल्ड पटना से प्रकाशित होने वाला 141 साल पुराना साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार है। जमीन मालिकों यानी लैंड ऑनर्स एसोसिएशन के सदस्य गुरु प्रसाद सेन ने 1875 में इस अखबार की शुरुआत किया। 110 साल यानी 1984 ईस्वी तक इस अखबार का प्रकाशन हुआ था। बिहार बंगाल एसोसिएशन ने इस अखबार को 2015 में फिर से शुरू किया। इसके अध्यक्ष दिलीप सिन्हा थे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 80 प्रश्न क्या करा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ठीक है दोस्तों, आप सभी मित्र वीडियो को पूरा वॉच करिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है बिहार स्टेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। और बिहार के जितने भी अपकमिंग एग्जाम है दोस्तों, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। और खासकर दोस्तों बीपीएससी एग्जाम के लिए तो बेहद ही महत्वपूर्ण रामबाण या श्रृंखला सिद्ध होगी। और सभी चीज़ों को पढ़ते हुए आप लोग चलेंगे। बिहार में प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसे स्टार कर लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया है 63वीं बीपीएससी 2017-18 में, 1929, 1930, 1931, 1932। तो इसका राइट आंसर दोस्तों है आपका ए, 1929 में। तो आइए आगे यहाँ से चीज़ों को आप लोग पढ़ सकते हैं। आइए समझते हैं। 1929 में सोनपुर में सदानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। यहाँ से यही फैक्ट इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। 81वां क्वेश्चन देखते हैं। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, साइमन आयोग विरोधी रैली के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? तो इज द राइट आंसर है दोस्तों। क्यों किया गया था आइए हम इसको देखते हैं डिस्कशन के मैटर से। यहाँ से सभी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। भारत का पहला सिविल नाफरमानी क्या है दोस्तों? आपका कौन सा ये क्वेश्चन है दोस्तों? एक बार पुनः देख लेते हैं। क्या है 81वां क्वेश्चन? 81वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए हम लोग देख लेते हैं। भारत का पहला जो है, भारत का पहला सिविल नाफरमानी का संघर्ष शुरू करने के बाद बापू की विशाल जनसभा जनवरी 1918 में इस गांधी मैदान में आयोजित हुई। तभी से इसका नाम गांधी मैदान पड़ा। आधुनिक पटना की स्थापना 16वीं सदी के शेरशाह सूरी के प्राचीन काल पाटलिपुत्र नगरी के स्थल पर किया गया था। गंगा, सोन, गंडक, पुनपुन नदियों के बीच बसा यह शहर विश्व के प्राचीनतम शहरों में से एक है। इसे पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, या दोस्तों आपका है पुष्पपुर एंड दोस्तों आपका है अजीमाबाद आदि नामों से पुकारा गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए अपने नोट्सबुक में दोस्तों। यहाँ से और इसके दोस्तों अजीमाबाद आदि नामों से भी पुकारा गया। पटना में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, उनमें से एक पश्चिमी पटना भी है स्थित था,
पटना लॉन है, जिसे गांधी मैदान के नाम से भी जाना जाता है। ध्यातव्य है कि महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 के बाद स्वतंत्रता दिवस की पहली वर्षगांठ से पूर्व उनके सम्मान में इसका नाम गांधी मैदान कर दिया गया था। यद्यपि आयोग ने इसका उत्तर भी विकल्प डी ही माना है दोस्तों। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये रहा अगला 42वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है, पटना में 1930 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? रेवती नाग, यदुनाथ सरकार, रविंद्रनाथ सान्याल, मजरूल हक। सी इज द राइट आंसर है सचिंद्रनाथ सान्याल। सी इज द राइट आंसर है। यहाँ से आइए इसे समझते हैं दोस्तों। रविन्द्रनाथ सान्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। बंग भंग विरोधी आंदोलन के क्रम में बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ था और अनुशीलन समिति को के माध्यम से सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष की प्रेरणा दी गई थी। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, यहाँ से इसे नोट कर लीजिएगा। आइए हम 83वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। ये रहा 1922-23 में दोस्तों, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबैर, के एन सिंह। तो ई इज द राइट आंसर है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। तो आइए इसका राइट आंसर देखते हैं। 22-23 में दोस्तों मुंगेर में किसान सभा का गठन मोहम्मद जुबैर एवं श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था। 4 मार्च 1928 को स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहट्टा पटना में किसान सभा की औपचारिक स्थापना की थी। 1929 में सोनपुर मेला में आयोजित सभा में बिहार प्रांतिक किसान सभा की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद एवं सचिव श्री कृष्ण सिंह। तो आप सभी मित्र जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे आज का ये लेक्चर कैसा रहा दोस्तों। ये लेक्चर तो 4 है दोस्तों, टॉपिक तो दूसरा है, यानी आपका बिहार इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी माध्यम से हम फैक्ट को भी कवर करते हुए चल रहे हैं लेक्चर वाइज दोस्तों। एंड आपका टॉपिक वाइज जितने भी 18 टॉपिक हैं दोस्तों उसे कंप्लीट कराया जाएगा K95 एग्जाम के माध्यम से, ताकि बिहार स्टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बेहद ही महत्वपूर्ण, यानी जो वेटेज ज़्यादा है बिहार जीके जीएस का, उसका आप लाभ ले सकें दोस्तों। आइए हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न देखते हैं आज की श्रृंखला का, यानी चौथे लेक्चर का। और बिहार इतिहास का टॉपिक है चल रहा है। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे, कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, रामकृष्ण बेनीपुरी, कर्पूरी ठाकुर। बी इज द राइट आंसर है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण। आइए यहाँ से इसका कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामकृष्ण बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा के द्वारा की गई थी। इसे स्टार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव, सचिव जयप्रकाश नारायण। इसका तालमेल कांग्रेस के सोशलिस्ट पार्टी में रहा है। कांग्रेस को समाजवादी विचारों को अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। ये प्रश्न 284वां लास्ट प्रश्न था। इसके आगे का चैप्टर हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी आपका 5वां लेक्चर होगा। हम 85वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे अगले तक के क्वेश्चन के लिए दोस्तों। तो आप लोग जरूर बताइएगा आज का ये लेक्चर कैसा रहा, क्योंकि क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से हम महत्वपूर्ण फैक्ट को भी कवर करते हुए चलेंगे, जो बिहार जीके जीएस में और बिहार स्टेट के लिए क्वेश्चन बने हुए हैं। तो बिल्कुल सभी चीज़ों को हम मिस नहीं करेंगे, इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, जो मित्र नए थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे K95 एग्जाम को दोस्तों। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।